हिंदू संगठन का कार्य करने के लिए प्रयाग महाकुंभ में स्वर्णिम अवसर, इस विषय पर विश्वनाथ कुलकर्णी जी हमें बताने वाले हैं। श्री विश्वनाथ कुलकर्णी जी हिंदू जनजागृति समिति के पूर्व उत्तर भारत के राज्य समन्वयक हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि हमारा संबोधन करें। भगवान श्री कृष्ण हिंदू राष्ट्र स्थापना के प्रेरणा स्रोत और हमारे गुरुदेव सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी, देव नदी गंगा और यहाँ पर उपस्थित सभी संतों के चरणों में वंदन करता हूँ और आप सभी को मेरा नमस्कार। 14 जनवरी से 26 फरवरी 2025 इस कालावधि में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर कुंभ मेला होने वाला है। हम सभी देख रहे हैं कि हिंदुओं को कैसे जातिगत समीकरण में बांटा गया है, लेकिन कुंभ मेला एक ऐसा पर्व है जहां सभी हिंदू अपने जातिगत समीकरण को भूलकर एकजुट होकर वहां गंगा मैया में स्नान करते हैं। इसलिए कुंभ मेला हिंदुओं के एकता का प्रतीक है और हिंदुओं के एकता और आध्यात्मिक बल बढ़ाने वाली यह यात्रा है। यहाँ पर सहस्त्रों आध्यात्मिक संस्थाएं, साधु संत, सिद्ध पुरुष, अखाड़ा एवं संप्रदाय बड़ी मात्रा में सहभागी होते हैं। और इस बार का जो 2025 का जो कुंभ है, ये पूर्ण कुंभ यानी महाकुंभ होने के कारण लगभग 40 करोड़ से अधिक भाविक इस बार कुंभ मेला में सहभागी होने की संभावना है। तो करोड़ों की उपस्थिति में संपन्न होने वाला यह कुंभ मेला ये हिंदुओं की विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है। तो हमारा जो मिशन है हिंदू राष्ट्र की स्थापना का, तो उसका अच्छा प्रचार कुंभ मेले में करने की दृष्टि से एक बहुत अच्छा अवसर यहाँ पर हम सभी को मिलने वाला है और उसी के बारे में कुछ बातें आप सभी के बीच रखने का यहाँ पर मैं प्रयास करने वाला हूँ। अभी कुंभ मेले में हम किस तरीके से हिंदू राष्ट्र के दृष्टिकोण से कार्य कर सकते हैं, आने वाले लगभग 40 करोड़ लोगों तक हिंदू राष्ट्र का विचार कैसे पहुंचा सकते हैं, इस दृष्टि से 2 प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर हमने रखे हैं। पहला है कि आने वाले सामान्य भाविकों में हिंदू राष्ट्र का विचार पहुँचाना, हिंदू राष्ट्र का कार्य पहुँचाना। और दूसरा उद्देश्य है कि जो राष्ट्र और धर्म के हित में कार्य करने वाले जितने भी संत कुंभ मेले में आएंगे उनका संगठन करना। अब इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, इस दृष्टि से कुछ बातें बताता हूँ। अभी सभागृह में आप यहाँ पर दाएं और बाएं बाजू में जो प्रदर्शनी देख रहे हैं, तो ऐसे विभिन्न विषयों पर हिंदू राष्ट्र, गंगा रक्षा, गौ रक्षा, क्रांतिकारकों का पुनः स्मरण, ऐसे विभिन्न विषयों पर जागृति करने वाले 200 से अधिक फलक यहाँ पर समिति के द्वारा बनाए गए हैं। और एक हिंदू राष्ट्र प्रदर्शनी कक्ष में इसकी एक फलक प्रदर्शनी विभिन्न शिविरों में आयोजित करके हिंदू राष्ट्र का विषय हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। फिर हिंदू धर्म में जो एक विशाल ज्ञान संपदा है, ज्ञान शक्ति है, तो वैज्ञानिक परिभाषा में ये लोगों तक पहुँचाने के लिए इन्हीं विषयों पर लगभग 365 से भी अधिक ग्रंथ जो यहाँ उपलब्ध है। तो ऐसी ग्रंथ प्रदर्शनी भी इस हिंदू राष्ट्र प्रदर्शनी कक्ष में हम लगाने वाले हैं। फिर धर्म जागृति पर विषयों पर जो वीडियोस बनाए गए हैं, तो उसका प्रसारण प्रोजेक्टर के द्वारा किया जाए, इसके लिए वहाँ पर एक लघुपटों का प्रसारण करने की व्यवस्था हम करेंगे। फिर विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देकर लोगों में जागृति आने के लिए वहाँ पर एक व्याख्यान कक्ष का भी आयोजन हम करने वाले हैं। फिर कुंभ मेले में जितने भी साधु संत, मान्यवर, हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्ता, व्यापारी, मंदिरों के न्यासी आएंगे, तो उनके साथ हिंदू राष्ट्र के विषय में संवाद करना, हिंदू राष्ट्र का जो कार्य वर्तमान में चल रहा है वो उनको बताना और उनके कक्ष में, उनके पंडाल में इस विषय के बारे में कैसे प्रयास कर सकते हैं, इसके लिए एक अच्छा संवाद हो, इसके लिए एक हिंदू राष्ट्र संवाद कक्ष का भी वहाँ पर आयोजन करने वाले हैं। तो इस तरीके से एक हिंदू राष्ट्र प्रदर्शनी कक्ष के माध्यम से ये विभिन्न विषयों पर हम प्रयास कर सकते हैं। फिर लगभग 10,000 से भी अधिक आध्यात्मिक संस्थाएं, साधु संत कुंभ मेले में सहभाग लेती हैं।
तो उन कक्षों में जाकर, उनके शिविरों में जाकर हिंदू राष्ट्र का कार्य बताना, उस दृष्टिकोण से उनके जो श्रद्धालु, उनके जो भाविक उनके पंडाल में आते हैं, उनके लिए लव जिहाद, हलाल जिहाद, हिंदू राष्ट्र या हिंदू संगठन की आवश्यकता, ऐसे विभिन्न विषय हम अलग अलग पंडालों में, शिविरों में उनके भाविकों के लिए हम अवश्य ले सकते हैं। और इसके कारण अनेक समविचारी साधु संत, आध्यात्मिक संस्था हिंदू राष्ट्र के कार्य में सहभागी हो सकती हैं। फिर कुंभ मेले में जितना भी ये संपर्क अभियान होगा, जितने भी संवाद होंगे, उससे राष्ट्र और धर्म के संदर्भ में जितने भी समविचारी संत हमसे जुड़ेंगे, ऐसी संत बैठकों का आयोजन हम निश्चित रूप में इस कुंभ मेले में करेंगे। और इस संत बैठकों के माध्यम से एक समान सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे वर्ष भर कार्य करने की योजना अवश्य बन सकती है। ये नासिक में जो कुंभ मेला हुआ था, इसका छायाचित्र यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर देश भर से जितने भी छोटे बड़े हिंदू संगठन यहाँ पर आएंगे, तो उनको एक मंच पर लाने के लिए हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का भी आयोजन इस प्रयाग के कुंभ मेले में करने का नियोजन हम करने वाले हैं। ये 2019 में ही जो वहाँ अर्ध कुंभ हुआ था, वहाँ पर समिति के द्वारा एक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू संगठन और संत आए थे। 2019 में किस तरीके से ये कार्य किया गया है, उसके कुछ क्षणिकाएँ या छायाचित्र यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर ये धर्म शिक्षा और हिंदू राष्ट्र की प्रदर्शनी है, और इसी के साथ साथ कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए उसके बारे में जागृति करने वाली फैक्ट प्रदर्शनी का भी आयोजन वहाँ भूमा निकेतन के एक अन्य शिविर में भी किया गया था। फिर कुंभ मेले की वैज्ञानिक और शास्त्रीय जानकारी मिले, इसके लिए एक ऐप, एंड्रॉयड ऐप का भी वहाँ पर विमोचन हुआ। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, इनके द्वारा एक ऐप का लोकार्पण किया गया था। फिर कुंभ मेले में ये सभी जानकारी पत्रकार यानी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचे, इसके लिए एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 68 संवाददाता उसमें आए थे। फिर सरकार के साथ मिलकर स्वच्छ कुंभ, सात्विक कुंभ, ये अभियान वहाँ पर चलाया गया। 2019 में 10 जनवरी के दिन वहाँ पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा राम मंदिर के विषय में न्यायालय निर्णय देने वाला था। तो इस निर्णय को आध्यात्मिक बल मिले, इसके लिए वहाँ साधु संतों के साथ मिलकर राम नाम जाप अभियान किया गया, और 2-3 बार यह अभियान किया गया, जिसके कारण इस पूरे विषय को एक आध्यात्मिक बल मिल पाया। फिर कुंभ मेले में संपर्क अभियान से जितने भी साधु संत वहाँ पर आए थे, तो उनको संगठित करने के लिए हिंदू राष्ट्र संगठन सम्मेलन, उसका भी आयोजन किया गया, और उस माध्यम से हिंदू राष्ट्र का विचार लोगों तक पहुंचाने का अच्छा प्रयास हुआ। फिर उस समय जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा पुलवामा में हमारे लगभग 42 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या की गई थी, और दूसरे ही दिन सुबह रात भर हमने सभी संत शिविरों में निमंत्रण दिए, और बड़ी संख्या में साधु संत समाज एकत्रित आकर पाकिस्तान पर प्रति आक्रमण की मांग करने वाला एक बड़ा आंदोलन कुंभ मेले में किया गया, और इसके कारण एक तुरंत प्रतिक्रिया हिंदू समाज के द्वारा की गई। प्रतिदिन कुंभ मेले में हिंदू राष्ट्र, गंगा रक्षा, गौ रक्षा, इसके दृष्टिकोण से सोशल मीडिया पर प्रचार हो, इसके लिए प्रतिदिन फेसबुक लाइव का भी आयोजन किया गया। तो ऐसे विभिन्न सेवाएं इस कुंभ मेले के समय रहेगी। तो हम इसमें किस प्रकार सहभागी हो सकते हैं, इसी दृष्टिकोण से हम सभी अपना चिंतन करेंगे। और आज और 2 दिन के बाद भी जो यहाँ विभिन्न गुट चर्चाएँ होंगी, जिसमें हम राज्य निहाय या जिला निहाय एकत्रित आकर गुट चर्चा करेंगे, उस समय हम किस तरीके से कुंभ मेले में इस हिंदू राष्ट्र के कार्य में सहभागी हो सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब एग्जैक्ट प्लानिंग कैसा है? कुंभ मेले में स्नान पर्व रहते हैं, और उसमें बड़ी संख्या में भाविक आते हैं। यहाँ पर आप एक टेबल देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण स्नान के पर्व है। 14 जनवरी से ये पहला स्नान आरंभ होगा मकर संक्रांति को। फिर 29 जनवरी ये कुंभ मेले का सबसे बड़ा स्नान रहता है, और इसमें करोड़ों भाविक इसी दिन इस समय आते हैं। फिर 3 फरवरी और 12 फरवरी ऐसे ये लगभग 28 डेज़ का मतलब अभियान है कि जिसमें बड़ी मात्रा में भाविक आते हैं।
अब हम किस प्रकार से सहभागी हो सकते हैं? तो सबसे पहले कुंभ मेले के पहले यानी लगभग 10 जनवरी से 20 फरवरी पूरे 40 दिन के लिए हम इस कुंभ मेले के लिए शिविर में सेवा के लिए हम आ सकते हैं। अगर 40 दिन हमें संभव नहीं है तो 20 दिन के अलग अलग गुट, जैसे 10 जनवरी से 30 जनवरी, 16 जनवरी से 6 फरवरी, 1 फरवरी से 20 फरवरी, ऐसे किसी भी 20 दिन के गुटों में हम कुंभ मेला के लिए सेवा के लिए आ सकते हैं। अगर 20 दिन का संभव नहीं है तो 15 दिन के लिए यानी 10 जनवरी से 26 जनवरी, 25 जनवरी से 11 फरवरी और 9 फरवरी से 25 फरवरी, ऐसे 15 दिनों के गुट के लिए भी हम यहाँ पर सहभागी हो सकते हैं। कुंभ मेला में 15 दिन मिनिमम आना आवश्यक क्यों है? क्योंकि वहाँ वातावरण थोड़ा प्रतिकूल रहता है, ठंड बहुत रहती है, तो 2-3 दिन हमें मतलब वहाँ पर एटमॉस्फेयर में के साथ मिलजुल के लिए लगते हैं। इस दृष्टिकोण से 15 दिन के लिए तो अवश्य आने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आपके ज़िले से, आपके राज्य से कोई संत कुंभ मेले में आने वाले हैं तो अवश्य उनकी जानकारी हमारे पास भेजें और वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से मदद कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से भी अगर हम बता सकते हैं तो अच्छी तरीके से उनके साथ बैठकर इस कार्य के दृष्टिकोण से हम प्लानिंग कर सकते हैं। इसी के साथ प्रयाग क्षेत्र में जहाँ पर यह कुंभ मेला होने वाला है, यहाँ पर यदि हमारे कोई परिचित हो तो वो भी इसमें हमें अवश्य मदद कर सकते हैं। आप उनके संपर्क सूत्र हमें दे सकते हैं। जैसे प्रयाग में समिति के द्वारा लगभग 3 माह के लिए वहाँ पर हम रहेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और वहाँ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की निवास व्यवस्था हमें करनी है। तो 3 माह के लिए वहाँ एक अस्थायी टेम्पररी निवास व्यवस्था की आवश्यकता है, फ्लैट्स की आवश्यकता है। तो उस दृष्टिकोण से अल्प दर में या बिना मूल्य किसी का निवास अगर वहाँ उपलब्ध हो तो वो आप उस दृष्टिकोण से संपर्क के माध्यम से उपलब्ध करवा सकते हैं। फिर सभी कार्यकर्ताओं की भोजन की व्यवस्था, टेंट का साहित्य, प्रिंटिंग, जो अलग अलग होर्डिंग्स लगाएंगे, बैनर्स लगाएंगे, प्रिंटिंग का साहित्य, फिर प्रेस, विद्युत साहित्य, घरेलू सामग्री, चिकित्सा, ऐसे विभिन्न सेवाएं उस कुंभ पर्व में आवश्यक है। प्रयाग में इस दृष्टिकोण से आपके कोई परिचित हो तो अवश्य उनसे आप संपर्क करवा कर दे सकते हैं और इस दृष्टि से सहभागी हो सकते हैं। प्रसार कार्य की दृष्टि से आपके यहाँ कोई अभिनव संकल्पना हो कि जिसको हम क्रियान्वित करने से अच्छी तरीके से कुंभ में ये प्रचार हो सकता है, तो अवश्य ऐसे सुझाव, ऐसी संकल्पनाएं आप हमारे पास भेजें और जिस पर आधारित पर हम अच्छा नियोजन कर सकते हैं। अंत में कुंभ मेले में दान धर्म का बहुत महत्व रहता है और सबसे अच्छा दान होता है समय का दान। तो समय निकाल कर इस कुंभ मेला के शिविर में हम अवश्य सहभागी हो सकते हैं। लेकिन यदि समय का दान करना हमें संभव नहीं है तो हम आर्थिक रूप से भी इस कार्य के लिए दान कर सकते हैं। इतने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के लिए वहाँ व्यवस्था और एक आश्रम जैसा ही वातावरण वहाँ पर समिति के शिविर में रहता है। इस दृष्टिकोण से आने वाले कार्यकर्ताओं को एक आश्रम का वातावरण, सत्संग में मिलेगा। इसके लिए अंत में मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि आप अवश्य इस शिविर में सहभागी हो या अपने कार्यकर्ताओं को इस शिविर में धर्म की सेवा के लिए अवश्य भेजें, ताकि हम सभी मिलकर अधिक से अधिक लोगों तक हिंदू राष्ट्र के कार्य को पहुंचा सके। इतना ही कह के मेरे वाणी को यही विराम देता हूं। नमस्कार।